मधेपुरा से एक इंजीनियरिंग कॉलेज छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद कॉलेज प्रशासन की भूमिका और जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे कैंपस में शोक और तनाव का माहौल है। मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल ब्रांच की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। देर रात छात्रा के माता पिता और परिजन मधेपुरा पहुंचे। बेटी का शव देखकर मां बदहवास हो गई। मामले में एक मृतका की रूममेट का बयान सामने आया। रूममेट के अनुसार 3 छात्राएं एक ही कमरे में रहती थीं। सोमवार को दोपहर 2 बजे से क्लास शुरू थी, लेकिन छात्रा क्लास नहीं पहुंची। 3:30 बजे जब रूममेट वापस लौटी तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। आज मेरे रूममेट का डेथ हो चुका है, जो कि फांसी लगा के की है। और हम लोग 3 रूममेट हैं, जिसमें कि 2 क्लास गए थे, एक नहीं गए थे, एक नहीं गई थी। 2 बजे से हम लोग का क्लास था, फिर 2 बजे से लेकर साढ़े 3 बजे तक लगभग क्लास किए। फिर वापस आए तो गेट ओपन करने का कोशिश की, जो कि मेरे से नहीं हो पाया। फिर सीनियर मैम लोग, अगल बगल की जितनी भी मैम या बैचमेट्स थी, सब आई। फिर सब मिलके खोल रहे थे, फिर भी नहीं खुला। फिर वार्डन आंटी को कॉल किया गया, वार्डन आंटी आई। फिर वार्डन आंटी फिर गार्ड्स अंकल लोग को लेके आए। फिर वो लोग खोले तो जब खुला गेट तो देखिए कि वो ख़त्म हो चुकी है। बस हो गया। कितने साथ में आप लोग वहाँ पर रह रही थी रूम में? हम शायद 6 मंथ से। कभी कुछ लगा था इस तरह कोई टेंशन में हो, कुछ हुआ कि कोई बात? टेंशन नहीं, जैसे बता ही देती थी, नॉर्मल कुछ नहीं। उसका बस क्या था, क्लास जाती थी, आती थी, पढ़ती थी। वैसे जब हम लोग गए थे क्लास के लिए तो वो ऑलरेडी पढ़ ही रही थी, तो नहीं पूछे कि क्यों नहीं जा रही हो। पढ़ाई लिखाई में कैसी थी? हाँ, ठीक थी। रूममेट का कहना है कि पिछले 6 महीने के दौरान छात्रा ने कभी किसी तरह के तनाव या परेशानी की बात साझा नहीं की थी और उसका व्यवहार सामान्य था। इधर छात्रा के पिता ने कॉलेज प्रशासन और पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें घटना की सूचना कॉलेज प्रशासन की ओर से नहीं बल्कि रूममेट से मिली। क्या कैसे जानकारी मिली, कैसे पता चला? उसके रूममेट के लड़की हमको कॉल की, कॉलेज की तरफ से एक भी कॉल नहीं गया। क्या बताई कॉल करके? कि आपकी लड़की को फांसी लगा के मर चुकी है, आप आइए। लोग जैसा ही सुने घर से चल थे। आपसे कब बात हुई थी आखिरी बार? आखिरी बार हमसे बात हुई थी रविवार के 9 बज के कुछ मिनट पे बात हुआ। तो वीडियो कॉलिंग तो बहुत अच्छी से बात की हम लोग से, कोई दिक्कत नहीं। घर से कब आई थी? घर से आई थी 27 तारीख को सवेर में आई थी। घर पर कुछ विवाद हुआ? नहीं, वहाँ गई थी। वहाँ मौसी, उसके मौसी के पास कुछ काम था, पूजा पाठ, वहाँ गई थी, फिर आई। कभी कुछ ऐसा शेयर की थी, लगे कुछ डाउट हो मन में? नहीं, वैसे कुछ नहीं। कभी कोई शिकायत कॉलेज के वार्डन को लेकर, कॉलेज को लेकर के इस तरह का? कुछ शिकायत नहीं। क्या लगता है क्या कंडीशन रहा होगा बच्ची की शिक्षा कर जाती? हमारे बच्ची ठीक ठाक ही थी और ठीक ही थी। कब से यहाँ मधेपुरा में कब नामांकन ली थी? 2024 से सितंबर में एडमिशन हुआ था उसको। कहीं शादी उदी भी लगाए थे क्या? नहीं। परिजनों का कहना है कि छात्रा ने हाल ही में कॉलेज में दाखिला लिया था और उसने कभी कॉलेज या पढ़ाई को लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं। परिजनों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बच्ची की डेट की मामला तो उसके क्लासमेट से पता चला है गार्जियन को, और गार्जियन ने हमें फ़ोन किया तो हम लोग यहाँ आए। और घटना स्थल पर आने से पहले उस डेड बॉडी को प्रशासन द्वारा बाहर निकाल दिया गया। हम उस डेड बॉडी का मूवमेंट हम लोग देख नहीं पाए। और मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि इसको उच्च स्तरीय जांच की जाए। काहे कि बार बार इस कॉलेज से हमको मिला है सुनने का, जो हर साल इसी प्रकार घटना होती रहती है। तो मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि उच्च स्तरीय जांच हो इस कॉलेज की। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल छात्रा के मोबाइल फोन डिटेल्स, FSL रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच की जा रही है। TV9 के लिए मधेपुरा से रजनीश सिंह की रिपोर्ट।